अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आप तक ये कुछ अहादीस पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस ताल्लुक़ से कि बहुत सारे मुसलमान, औरत हों या मर्द हों, बूढ़े हों कि जवान हों, जब इनका कोई सामान गायब हो जाता है, चाहे घर के अंदर से सोना गायब हो जाए, चांदी गायब हो जाए, यानी कोई भी सामान अगर घर से गायब हो जाता है, रुपया पैसा वगैरह, और इसी तरीके से भैंस बकरी मुर्गी मुर्गा, यानी कोई भी सामान अगर गायब हो जाता है तो ये क्या करते हैं कि फलां काहिन के पास चले जाते हैं, फलां ओझा और सोखा के पास चले जाते हैं, फलां आलिम के पास आमिल के पास चले जाते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरीके से बैठे हुए हैं लुटेरे लोग, जो कि छुपी हुई बातों को बता देते हैं, आने वाले कल की बातों को बता देते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं। इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, क्या उम्मत की रहनुमाई की है, आइए एक या दो अहादीस आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर उस चीज़ से बचाए जो मुसलमानों को कुफ्र की तरफ ले जाए, शिर्क की तरफ ले जाए, और इसी तरीके से ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाए जिससे आदमी का ईमान ख़त्म हो जाए, जिससे आदमी की नेकियां बर्बाद हो जाएं। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, काहिन, नजूमी, आमिल, ओझा सोखा के पास जा करके और किसी ऐसी बात के बारे में जानना और उससे पूछना कि हमारा पैसा, हमारा फला जानवर, हमारा बेटा या बेटी खो गया है, गुम हो गया है, उसके बारे में ज़रा बताइए वो कहाँ है। तो इस तरीके से उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, और अगर उसकी बात की तस्दीक कर देते हैं कि हाँ इन्होंने जो कहा ये बात सही है, अगर वो मान लेता है तो ऐसे शख्स की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता इराफा फसालहु अन शैइन लम तुक़ब्बलहु सलातन अरबईन लैलतन। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अता इराफा फसालहु अन शैइन लम तुक़ब्बलहु सलातन अरबईन लैलतन। जो शख्स एराफ कहते हैं किसी काहिन, नजूमी, आमिल, ओझा सोखा, पीर और इस तरीके से ऐसी बातों को बतलाने वाला, जो चीज़ आपका खो गया है, जो चीज़ आपका गुम हो गया है, ऐसी चीज़ों को बतलाने वाले के पास जाना, और ऐसा शख्स बतलाने वाले को आमिल, ओझा सोखा और इस तरीके से उसको नजूमी और इराफा कहते हैं। तो कहते हैं कि जो शख्स एराफ के पास जाए, ऐसे एराफ के पास जाए और उससे अपनी चीज़ों के बारे में, जो गुम हो गया है, जो खो गया है, अगर उससे सवाल करे, उससे पूछे और उसने जो कह दी उसकी बात की वो तस्दीक कर दे कि हाँ आपने जो बात कही है सही कही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के पास जाने वाले की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। देखिए, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2230 पर और इसी तरह से 5821 पर देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी रिवायत देखिए, दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने किसी काहिन और जादूगर की बात की तस्दीक की कि हाँ ये जो कह रहा है सही है, इसका जादू भी सही है, और इसी तरीके से किसी काहिन और नजूमी के पास गया, किसी आमिल के पास गया, किसी बाबा के पास गया और उससे भी अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उससे पूछा और उसकी बात की तस्दीक किया कि इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, तो उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, उतारी हुई शरीयत जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर उतारी है, उसका उसने इनकार कर दिया।
सुनन अल-कुबरा अल-बहकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 136 पर देख सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इससे क्या पता चलता है कि जो मुसलमान औरत या मर्द, बूढ़े या जवान, अगर उनका बेटा गुम हो जाता है, उनकी भैंस गुम हो जाती है, उनकी बकरी या बकरा गुम हो जाती है, और इसी तरह से मुर्गी मुर्गा गुम हो जाता है, और इसी तरह से रुपया पैसा सोना चांदी घरों से गायब हो जाते हैं, और फिर वो जा करके ऐसे नजूमियों, ऐसे आमिलों, ऐसे बाबाओं के पास जा करके और पूछते हैं कि हमारा फला फला चीज़ गायब हो गया है, जरा इसके बारे में बताइए, पता कीजिए कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है, हमारा इस तरीके से रुपया पैसा सोना चांदी कहाँ है, किसने लिया। और उसने बता दिया और उसकी बात को तस्दीक कर दिया कि हाँ, इसने जो कहा है सच्चा है, सच कहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे शख्स की, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ऐसे शख्स की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। देखिए कितनी बड़ी वईद है ऐसे लोगों के लिए कि उनकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ऐसे नजूमियों के पास, ऐसे आमिलों के पास, ऐसे बाबाओं के पास न जाएं, अपने ईमान को खराब ना करें, अपने नेकियों को बर्बाद ना करें। जो अल्लाह ने वक्त दिया है आपको 5 वक्त की नमाज अदा करने का, जब इन नमाजों को ज़ाया और बर्बाद कर दिया जाएगा 40 दिन की, तो फिर ऐसे आमिलों के पास जाने से क्या फ़ायदा। आपका ईमान खराब हो जाएगा, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी 40 दिन की। इसलिए मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आमिलों के पास, बाबाओं के पास न जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने नेकियों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने नमाजों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।